गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपके बीएससी के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट दोनों की यूनिवर्सिटी में ये सवाल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो इस सवाल को बड़े ध्यान समझिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बेसिक आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसको हमको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पास बनना चाहिए। तो हम देखिए, हमारे पास यहां पर जो फंक्शन है इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल्स टू c, सो दैट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। x आपको लिखा है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू माइनस x log e x का होल इनवर्स। कभी कभी कुछ किताबों में ये सवाल इस तरह से दिया गया, उसमें ये चीज नहीं लिखी है, इतनी चीज नहीं लिखी है कि आपको x इक्वल्स टू वाई और y इक्वल्स टू जेड पर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये कहीं नहीं लिखा है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये आंसर हमारे पास x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड रखने पर हमको ज्ञात होता है, मिलता है। तो देखिए, अभी तो हमारे पास एक गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन दिया था x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू जेड की पावर जेड इक्वल टू सी। तो फर्स्ट वी टेक बोथ साइड लॉग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने पर देखिए क्या हुआ, x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c। अब हम इसको क्या करते हैं, वी differentiate partially with respect to x and y। हम x और y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए क्या हुआ ये, और अपने समझने के लिए z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। जो यहां पर z है वो x और y का फंक्शन है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन x ऐसे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस ये देखिए y जो है कांस्टेंट है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 हो गई। फिर देखिए z 1 अपॉन z डेल z अपॉन डेल x प्लस log z इंटू डेल z अपॉन डेल x, और इस साइड पूरा एक कांस्टेंट है c, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए x से x कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log z डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू -1 प्लस
लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर इसी को हम y के रिस्पेक्ट में करते तो डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस 1 प्लस लॉग वाई 1 प्लस लॉग जेड, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। देखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को। तो देखिए यहां क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 1 प्लस लॉग वाई 1 प्लस लॉग जेड। अब देखिए ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, यहां पर ये पूरा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई, और ये बचेगा 1 प्लस लॉग जेड का इनवर्स। नेक्स्ट टाइम में देखिए डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस 1 प्लस लॉग वाई, ये क्या हुआ, ये माइनस 1 प्लस लॉग जेड इंटू 1 अपॉन जेड। तो देखिए क्या हुआ, 1 अपॉन जेड, और ये आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसको कैलकुलेट कर लीजिए पूरा। देखिए डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जेड। अब ये वैल्यू देखिए लॉग डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 से आप पुट कर रहे हैं, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, माइनस आपके पास यहां आ गया। पहले आप पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखिए ये वाली चीज इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या हुआ, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए हमको मालूम है कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहां क्या करेंगे, x लॉग ई प्लस लॉग एक्स। ये अगर ई नहीं लिखे तो आपको मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये ऊपर माइनस है। नेक्स्ट टाइम में देखिए माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ई एक्स डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स। ये हमारे पास प्रूव हो गया
जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो यहां देखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये वैल्यू आ गई माइनस एक्स लॉग ई एक्स इनवर्स। इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखिए हमको जो आंसर चाहिए था वो ये चाहिए था माइनस इनवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने देखा कितनी आसानी से इसको हल किया अपन ने। तो इसमें आपको ध्यान यही देना है कि आपके पास बेसिक डिफरेंशिएशन का ज्ञान होना चाहिए, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और ज्ञान भी है आपके पास, क्योंकि आप पिछली कक्षा को पास करके 12th क्लास को पास करके कॉलेज में आए हैं, तो आपसे सब चीज बनती भी है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया कि इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल्स टू c, देन सो दैट एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास दिया गया x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z इक्वल टू c, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉगरिथम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c। अब देखिए इसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट में किया, फिर y के रिस्पेक्ट में किया। इसका यह मतलब हुआ कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारे पास कांस्टेंट होगा, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। तो देखिए इसको जब पहले x के रिस्पेक्ट में किया तो x 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू 1, और ये y वाला पूरा क्या है, 0 हो गया। z को किया, देखिए z 1 अपॉन जेड डेल z अपॉन डेल x प्लस लॉग z डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में लिखा है लॉग c। लॉग c क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता। इसको देखिए हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग z आ गया। अब देखिए सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z। तो यहां पर देखिए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थर्ड, डेल अपॉन डेल x डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x माइनस 1 प्लस लॉग y 1 प्लस लॉग z। हमने ये वाला इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो देखिए हम यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x। ये देखिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, ये जो है जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। डेल अपॉन डेल एक्स 1 प्लस लॉग जेड इनवर्स। अब देखिए यहां पर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग वाई, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। यहां देखिए जब इसको सॉल्व किया, इस पूरे को सॉल्व किया तो ये हमने लिख दिया। अब क्या किया, यहां पर जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है इसकी वैल्यू उठाकर यहां से इक्वेशन नंबर 2 से यहां पुट कर दिया। तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। अब पूरे इसमें हमने x बराबर y बराबर z, मतलब y के प्लेस पर भी x रख दिया, z की प्लेस पर भी x रख दिया, क्योंकि हमको आंसर में x लिखा हुआ है। तो हमने पुट कर दिया और उसको सॉल्व करने के बाद ये स्थिति आ गई। अब देखिए 1 लिखा, 1 को हमने लिखा log e, ये आधार है, log e की वैल्यू 1 होती है। आप सब ज्ञानी लोग हैं, आप सबको मालूम है
ठीक है, तो यहां देखिए log e प्लस log x, तो log e x इसको हम ऊपर ले गए, पूरी चीज को, ये माइनस ए वाला आ गया और ये पूरा इनवर्स हो गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये बहुत जरूरी है आपके बीएससी के स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन बनना। आगे जब आप हायर सेमेस्टर में जाएंगे तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको हर फील्ड में लगेगा। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप समझिए। कोई आपको यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए। अभी एक और सवाल आपको हल करवा रहा हूं इसमें। ठीक है, देखिए एक और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। यहां पर एक फंक्शन दिया गया u बराबर एफ वाई अपॉन एक्स, देन सो दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। तो u की जो वैल्यू है वो एफ वाई अपॉन एक्स है। हमारे पास फंक्शन दिया गया है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस पूरे फंक्शन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई अपॉन एक्स। अब देखिए जब वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। अब 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स के डेल यू अपॉन डेल एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहां पर दोनों तरफ एक्स का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। एफ डैश वाई एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स ये वाला एक्स कैंसिल, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ये इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट partially with respect to y, we get। अब y के रिस्पेक्ट में करना है इसको, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल y, एफ डबल डैश y अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स को देखिए अलग से करना है, तो y क्या हुआ 1, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब देखिए हमको यहां पर लिखा y डेल यू अपॉन डेल y, तो हम इसको दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल y एफ डैश y अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। नाउ वी एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या हुआ, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए ये यहां पर प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों जोड़ के 0 हो जाएगा। जो हमको प्रूफ करना था वो हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। बेसिक आपके पास जो फार्मूले हैं वो बनना चाहिए। अगर वो फार्मूले बनते हैं तो ये आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखिए यहां पर छोटा सवाल हमने बताया है, u बराबर एफ वाई अपॉन एक्स, देन सो दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। जो फंक्शन दिया गया उसको हमने एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकेंड टाइम हमने y के रिस्पेक्ट में उसको मल्टीप्लाई किया और y का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया।
ये देख रहे हैं आप, इसमें y का मल्टीप्लाई किया, ये जो है इसमें y का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, 3 को हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सवाल मैंने इसीलिए करवाया, बहुत से बच्चों का ये कहना था सर हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए सबसे बनता है, आप लोगों से भी बनता है, आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। जिन बच्चों को ध्यान में नहीं आया कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको हर छोटे से छोटा सवाल और बड़े से बड़ा सवाल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत जो कुछ फार्मूले होते हैं वो उपयोग करना पड़ता है, लेकिन सारी एक दो जगह हमको फार्मूले का उपयोग करना पड़ता है जो उस चैप्टर के अंतर्गत होते हैं। जैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद बाकी सारी बेसिक चीजें लगती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़े से प्रैक्टिस में आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो आज की अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप अपना अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अपन मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे कि यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है।